हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। सो पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, जो ये पर्सन ने आपके सामने कभी भी नहीं रखी हैं। चेक करते हैं, देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स, द टेन ऑफ कप्स, द जजमेंट। वाओ, देखो, आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर एक पॉज लिया एंड देन आई जस्ट टुक अ कार्ड। मैंने क्या देखा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंड देखते हैं आउटकम, फाइनल आउटकम मैं क्या बोल सकती हूँ अपने ऑडियंस को कि क्या है फाइनल आउटकम। क्योंकि फ्यूचर दिख रहा है टेन ऑफ कप्स, बट फिर भी फाइनल आउटकम क्या बोलूँ, तो वहाँ है जजमेंट। वाओ। सो मैं अब जो मैंने इस रीडिंग को देखा है, मैं उसी तरीके से रीडिंग बताऊंगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, और उसके बाद जो है आउटकम की भी मैं आपको सारी जो है एलेबरेट करूंगी, मैं ये कार्ड डिस्क्राइब करूंगी। मैं बहुत कम करती हूँ ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली रीडिंग, बट पता नहीं क्यों मुझे उधर क्लिक हुआ और मैंने जस्ट ये कार्ड लिया। तो अब मुझे यूनिवर्स भी यही कह रही है कि बेटा ऐसे ही करनी है रीडिंग। एंड अगर बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, चलो तो पास्ट देखते हैं। पास्ट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये है पास्ट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ना डिमांड्स बढ़ गई थी। अब ये डिमांड्स हो सकती हैं आपकी तरफ से बड़ी, ये डिमांड्स हो सकती हैं आपके पर्सन की तरफ से बड़ी, बट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोई हो रहा था। आप डिमांडिंग हो सकते हो कि आपको ट्रुथ जानना है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करवाना है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन डिमांडिंग हो सकते हैं कि इस इंसान को कहीं पर अपने लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं, कहीं फैमिली को देखना है, कहीं अपनी लाइफ में अपने करियर पे इसने ध्यान देना है, इसकी एजुकेशन है, इसके अपना टाइम है, इसका अपना भी एक ग्रुप है फ्रेंड्स का जिसके साथ इसको टाइम स्पेंड करना है, इसकी अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिस तरफ इसका ध्यान था। तो दोनों के दोनों आप डिमांडिंग रहे, जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी एक ने किसी एक को ब्लॉक किया। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होने लग गई। पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हुए, जहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगा कि आपके साथ, मतलब आपके एक दूसरे के साथ चीज़ें सेट नहीं हो सकती हैं और आप दोनों को थोड़ा सा सेपरेशन में टाइम बिताना चाहिए, या फिर गोस्टेड वाली एनर्जी की बिल्कुल बात करनी बंद कर दी हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपके लिए अपने घर में बात करी और आपके पर्सन के फैमिली ने इस इंसान को बिल्कुल आपके लिए रिजेक्शन शो करी, जिसके बाद इस इंसान ने आपसे बात करना बंद किया। ठीक है, ये आपका पास्ट रहा है। अब इस पास्ट में ना एक आपकी गलती बताती हूँ क्या दिख रही है। आपकी एक गलती ये दिख रही है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। अगर ये पर्सन आधी रात को आपको कॉल करे और ये कहे कि मुझे इस टाइम सपोर्ट चाहिए और मेरे पास आपको आना पड़ेगा, तो आप धक्के खाते हुए चाहे गए हो पर इस इंसान के पास आप पहुंचे हो। आपका एक जूता कौन सा, दूसरा जूता कौन सा आपको नहीं पता, बट आप भागे हो इस इंसान के लिए। लिटरली आपने ये किया है इस इंसान के लिए। रातों को सोए नहीं हो, आप जागे हो इस इंसान के लिए। ठीक है, अपने से ज्यादा इस इंसान को प्रायोरिटाइज किया है आपने। और ये चीजें आपके रिश्ते को, जब कहते हैं ना हम बहुत गिवन वाली एनर्जी में आ जाते हैं, तो हम सामने वाले को ये पूरा पूरा राइट दे देते हैं कि भाई यूज कर लो अच्छे से, और वो आपने किया है। प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट में यहाँ नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। क्यों न्यू बिगनिंग्स बोल रही हूँ, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, रोमांस, फीलिंग्स, ठीक है, एंड यूनियन, एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन और फीलिंग्स का आपके लिए ओवरफ्लो ही होना।
और कहीं ना कहीं एक होपफुल एनर्जी में है ये इंसान कि यूनियन हो सकता है, बात की जा सकती है, अपनी जो एक होप है ना, जो मैं ड्रीम देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उसको सामने रखा जा सकता है, इस इंसान से बात की जा सकती है। यस, ये पर्सन इन एंड आउट एनर्जी में है। ये इतने सारे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये पर्सन जब इनका मन होता है ये आपसे बात करते हैं। चाहे साल में एक बार हेलो हाय आता हो, बात होती है, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। अपने आप कभी हेलो हाय आ गया तो आ गया, मतलब इस इंसान को अपने फ़ायदे के लिए ये मतलब आपको जो है चूज़ करते हैं या याद करते हैं, या इनको जब लगता है ना कि इनका कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा तो ये आपसे बात करते हैं। ये चल रहा है आपका प्रेजेंट है ऐसा कि मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही ख़त्म है रिश्ता, नहीं, कभी कभार बात होती है आप लोगों की। बट यहाँ जो फ्यूचर दिख रहा है वो 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स मतलब यूनियन, रिकन्सिलेशन, आप लोगों के बीच में एक फैमिली होना, आप लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर परिवार को आप लोग बिल्ड कर रहे हो खुद। आप एक तरह से एक दूसरे के कंफर्ट जोन में हो, एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, एक पर्सनल स्पेस में एंट्री हो रही है, ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल विच सेज कि लैक, कमी रही है, एक दूसरे को लेकर कमियां रही हैं डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अपनी ही एनर्जी में रहना चाहा किसी ने। ये देखो पूरा एक बबल बना हुआ है जहाँ पर एक इंसान बाहर आके कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहता है, वो किसी की ओपिनियन नहीं सुनना चाहता है, उसको अकेले रहना है। एंड येस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया, जो कि मैंने बोला भी है, शायद हो सकता है इस इंसान की फैमिली ने इसका सपोर्ट नहीं किया, या आप दोनों को बहुत ज़्यादा अपोजिशन लगा एक दूसरे से, ये चीज़ें दिख रही हैं। सॉल्यूशंस नहीं मिले, ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट लगा एक दूसरे का। कभी कभार ऐसा भी लगा कि शायद इस इंसान ने आपको बिल्कुल टाइम देना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पास्ट में रही हैं एक टाइम पर। यहाँ पर ऐसा मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली हुआ है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और ये बहुत मतलब एक ये ऐसी एनर्जी कि आपने अपने आप को कमरे तक में बंद किया है। ये है एनर्जी, किसके लिए है आई डोंट नो। और आप 2 से 3 दिन शायद नहीं आए हो बाहर, या रोए हो आप इस इंसान के लिए। आपने किसी से भी इस बारे में बात करना सही नहीं समझा, ठीक है। कॉन्फर्मेशन है ये। मैं ना मेरे पास कई बार ऐसा होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, मुझे स्नीज आती है और बिना किसी रीज़न से भी आ जाती है। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठ के चेक कर रही थी कि स्नीज क्यों हो जाती है मुझे, या मुझे ये इरिटेशन क्यों होती है नाक के आसपास। तो मैंने गूगल किया, उसमें ये पता लगा कि जब हम रीडिंग पे बैठते हैं, हम स्पिरिट गाइड्स को याद करते हैं, और वो जिस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ना, उस समय उनकी प्रेजेंस होती है हमारे साथ, और ये एक कहीं ना कहीं हिंट होता है कि वो हमारे आसपास हैं। तो मैंने कई बार बोला होगा स्नीज करते हुए कि कॉन्फर्मेशन है इस बात पे। येस, डेफिनेटली यूनिवर्स कॉन्फर्मेशन दे रही है कि ऐसा हुआ है। अब जिनके भी साथ हुआ है, मैं नाम तो नहीं बता सकती कि किसके साथ हुआ, बट हुआ है कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना, अपनी मर्जी से ये इंसान आता है, अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से ये इंसान आता है,
और ये इंसान चला जाता है। जब इसका मन होता है ये पर्सन बात करता है, करती है, जब इसका मन होता है ये पर्सन बात नहीं करती है। ऐसी हो सकती है ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आप कह सकते हो कि वो इमेच्योर जो एनर्जी होती है ना, जो मैं कह रही हूँ कि जिसमें बच्चों वाली थोड़ी सी बिहेवियर होता है, वो इस इंसान का मेंटेन है। आज भी वो मेंटेन है, वो अभी बचपने से ऊपर उठे ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, यस, ये भी मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में। तो हाँ, ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मतलब बहुत बड़े कोई प्रॉमिस नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर, बट डेफिनेटली चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए ये पर्सन किसी तरीके का जेस्चर आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है प्रेजेंट में। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स देखते हैं क्यों आया है। समथिंग न्यू ये स्टार्ट करना चाहते हैं और ये इनकी विश है, ठीक है। ये इनकी विश है कि कुछ नया आपके साथ स्टार्ट हो। लेट्स चेक 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। एक मुझे यहाँ, ओ माय गॉड, एक मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि प्रेजेंट में कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है जिसके साथ राइट नाउ ये बहुत खुशियाँ आपको दिखा रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पुराने बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है इन लोगों को, बहुत नया नया सा ही इन लोगों के बीच में कुछ स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आप लोगों के बीच में इस नई शुरुआत की वजह से एक ब्रेक आया हुआ है, ठीक है। ये जिनके लिए भी आया है मैसेज प्रेजेंट में वो आप मुझे बताना, बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। फ्यूचर देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो, दो इंसानों में कंफ्यूज, एक तो आप और एक मैंने अभी यहाँ बताया कि कोई नया एंट्री कर चुका है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। तो या तो दो लोगों की वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन में से एक डिसीजन है कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे एंड सॉलिड ऑफर देंगे। दूसरा, यहाँ पर फैमिली और आप में से आपको चूज़ किया जाएगा। ये मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद जजमेंट का कार्ड आ रहा है। और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि अभी अगर ये डिनायल मोड पर हैं कि इनको कमिटमेंट नहीं देनी है या इनको भी बहुत थोड़ा टाइम चाहिए, इन्हें अपने आप को थोड़ा सा सेटल करना है करियर वाइज, बट डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रहा है कि अभी चाहे ये सब कुछ स्थितियाँ हैं बट फ्यूचर में जाके इससे यहाँ तक पहुँचेंगे आपके पर्सन, ठीक है। 10 ऑफ कप्स में पहुंचेंगे आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी मैरिड हैं और वो उस इंसान से अभी डिवोर्स केस लड़ रहे हैं, बट इस इंसान का तब डिवोर्स ना हो और ये इंसान उस इंसान के साथ रहते हुए भी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि नेक्स्ट नंबर भी 2 का ही है। ये उनके लिए है जिनके पर्सन किसी से डिवोर्स ले रहे हैं या किसी से सेपरेशन में रह रहे हैं। हो सकता है उन लोगों का यूनियन हो जाए बट ये पर्सन तब भी आपके साथ रहना चाहें। और मैं कई बार यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा फ्लो में बोल देती हूँ, मुझे पता है मुझे बहुत लोग जज भी करते होंगे, बट मेरे को जो एनर्जी नज़र आएगी ना मुझे वो बोलनी पड़ेगी भाई। अब ये प्यार है, अब ये इमोशंस हैं, ये किसी के लिए भी हो सकते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगी सिंगल्स के लिए, मुझे सिर्फ उनके लिए रीडिंग करनी है जो सिंगल बैठे हैं या जो बैचलर बैठे हैं, नहीं। जनरेशन चेंज हो चुकी है, लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और मुझे हर किसी के लिए रीडिंग करनी है, मुझे सबके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि या तो ये पर्सन 2 लोगों में कंफ्यूजन में है, एक तो आपके साथ जो गोस्टेड वाली एनर्जी चल रही है और कोई नया इंसान आ गया इनकी लाइफ में, जहाँ पर आके जाकर क्रॉस रोड से बाहर निकल के ये पर्सन आपको यूनियन या मैरिज करेंगे आपके साथ। या फिर यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये इंसान का किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उस सेपरेशन में आप इनके साथ आकर पहली बार इनसे मिले और आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है थोड़ी आगे बढ़ी, तो ये पर्सन हो सकता है फ्यूचर में पास्ट इंसान के साथ वापस जाए, क्योंकि वहाँ पर डिवोर्स नहीं हो सकता है या फिर वहाँ सेपरेशन नहीं हो सकता है, बट फिर भी वो पर्सन आपके साथ रहना चाहेंगे। अब यहाँ जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि ये आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। बट क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है ये कमिटेड है किसी से, तभी मैंने आपको ये बात बोली है। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। रीबर्थ डेफिनेटली इस रिश्ते का ये चाहेंगे, ये चाहते हैं इस रिश्ते में आपको, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी थी हमारे पास, ठीक है। यस, देखो उस 5 ऑफ पेंटिकल से यहाँ ये यस आपके लिए ही आया है ये कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल आपके लिए कार्ड आया था ना
कि आप लोगों ने एक दूसरे से बिल्कुल आप अलग हो गए थे, एक दूसरे को छोड़ दिया था, और ये पर्सन फिर से उस चीज़ को ठीक करना चाहेंगे। सी कुछ क्लैरिटीज इन्हें मिलेंगी कि आपने इन्हें क्यों छोड़ा था, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन क्यों आया था, या ये क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो लैक मेंटालिटी से बाहर आएंगे और इस रिश्ते पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना चाहेंगे। मुझे ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आप लोग ने इस इंसान को खुद छोड़ा है, ठीक है, और ये इंसान इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ खुद छोड़ा है क्योंकि ये एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल बताती है कि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा इनसे दूरियां बढ़ाई हैं। अब वो क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है, वो आप जानते हो, बट ये थोड़ा सा दूर हुए हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर द इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स इस इंसान की, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। शेयर द लव मैंने आपको बोला था। एंड सी अगेन द कार्ड ब्लॉसम, द सेम कार्ड। ये ऑरेकल में जजमेंट है और वो टैरो में जजमेंट है। बात वही है, ध्यान से देखें। जब मैंने जजमेंट को क्लैरिफाई किया था सन आया था। ठीक है, सो यस, वो डेफिनेटली एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं। वो अब ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो ऑफर लेकर आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और इंटेंशंस भी उनकी यही है कि हमेशा वो आपके साथ बने रहें। ठीक है, इंटेंशंस उनकी यही है कि उनका और आपका यूनियन ही हो। बट यहाँ पर ब्लॉसमिंग की एनर्जी, ये जो ब्लॉसम की एनर्जी है ना, ये बताती है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनका, मैंने बोला पास्ट में किसी के साथ कुछ चल रहा है जहाँ पर इनको वहाँ वापस जाना पड़े। ठीक है, तो बट फिर भी ये आपसे कुछ ना कुछ जजमेंट ज़रूर चाहेंगे इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, कि हो सकता है आप ना उस चीज़ के लिए राज़ी हो कि भाई मैं क्यों एक ऑप्शन बन के रहूँ। तो ये आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर आपको जो है सपोर्ट करेंगे जो भी आपका डिसीजन होगा वहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक क्यों है ये शेयर द लव। यस, ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं कैसे प्रूफ दूँ, आप देखो मैं कैसे प्रूफ दूँ। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सेम एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। नंबर 3 एक्सपेंशन की एनर्जी है, नंबर 3 विजडम की एनर्जी है, नंबर 3 जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे लेवल अप करने की एनर्जी है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए ये पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं पार्टनर आपको, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या कहना चाह रहे हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है, आप दोनों हर्ट हो रहे हो, दोनों परेशान हो रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी यही कह रही है कि दोनों ही हर्ट हो रहे हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन। यस, ये बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको, चाहे कहते हैं ना ब्लॉक कर चुके हैं, चाहे आपके साथ अभी डिस्कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं मिस करते हैं कम्युनिकेशन। होप है इनके अंदर कि आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड यस, जजमेंट का कार्ड आया था। यस, इनको थोड़ा सा लगता है कि लोग क्या कह रहे होंगे आपके और उनके रिश्ते के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पर है। एंड यहाँ है हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो ये बात देखो, आप कह सकते हो कि जो कार्ड आया था हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बोला था या तो आप डिमांडिंग हो रहे हो या आपके पर्सन, या आप दोनों के बीच में अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स हैं, हम चीज़ों को सॉल्व कम करते हैं और बढ़ाते ज़्यादा हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आपको देख के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन भी इस बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, उनकी ये हैबिट है, वो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन होराइजन। इस पर्सन को डर लग रहा है कि आपके और उनके बीच में सेपरेशन आने वाला है। ठीक है, यस, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। एंड अगर सेपरेशन हुआ है तो डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बोला है कि अगर इनका किसी पास्ट पर्सन के पास वापस भी जाना हुआ तो इन्हें जाना पड़ेगा, और आपके साथ ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो जो भी है वो ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, हीलिंग आ जाएगी। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर इस इंसान ने अपनी फैमिली में थोड़ी सी डिटैचमेंट्स या डिवोर्स केसेस वगैरह ये चीज़ें देखी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान को अपने लिए भी यही डर लगता है कि मैं इस इंसान के साथ सेपरेट हो जाऊंगा, या मैं इस इंसान से अगर मैरिज करता हूँ तो हमारी मैरिज ख़राब हो जाएगी, हम लोग दूर हो जाएंगे। कुछ है इसके अंदर चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है इस इंसान के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। यस, इस इंसान को डर लगता है कि सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है और ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। NZLPHBUWGQCIE आपके पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ देखते हैं क्या हो सकता है, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे। और आज मैं फैमिली कार्ड्स के लिए 4 कार्ड्स लेने वाली हूँ, ठीक है। डेविल, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। देखो मैंने बोला था ना, राइट नाउ में जो चीज़ें हैं दैट इज़ वो है कि कोई ना कोई नया इंसान टैप इन कर चुका है, या फिर इस इंसान के अंदर कुछ चीज़ों का डर बैठा हुआ है, कुछ चीज़ों की आलस बैठी हुई है, कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी बैठी हुई है। पहला कार्ड वही बता रहा है, कुछ ऐसी मतलब लालच, जैसे 9 ऑफ कप्स है ना कि बस मुझे सब कुछ मिल जाए लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स क्या कहता है, इस इंसान को आपकी तरफ आने से डर लगता है क्योंकि हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो, हो सकता है आप गुस्से में इस इंसान को रिजेक्ट कर दो। इस इंसान को अपनी ईगो का डर है कि मेरी ईगो को फीड नहीं किया जाएगा सामने जाके, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करियर पे फोकस है। यहाँ टावर कह रहा है डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं चेंजेस आए बट खुद से आए, चेंजेस आए बट खुद से आए, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इन थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पर्सन के लिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके पर्सन की एनर्जी है थर्ड पर्सन के लिए। आपके पर्सन थर्ड पर्सन को या तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो एंगर इश्यूज लगा लो, वो ईगो इश्यूज लगा लो, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तो पंगा चल रहा है इनका। ये इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहे हैं, और हो सकता है सामने वाले इंसान की तरफ से बार बार भी क्यों इन्वेस्ट नहीं करा जा रहा या क्यों कमिटमेंट नहीं दी जा रहा, उस चीज़ के लिए को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर पर्सन जो थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। देखो वही कमिटमेंट वाली बात है कि वो कमिटमेंट चाहता है या चाहती है। मैं बोल रही हूँ ना, थर्ड पर्सन जो है वो तभी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उसमें कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहा हूँ अभी इस रिश्ते में, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ों में अभी उलझा हुआ हूँ या उलझी हुई हूँ। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये लीगली चाहती है या चाहता है कि इसके साथ इन्वेस्टेड रहे थर्ड पर्सन, आप मतलब थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन इन्वेस्टेड रहें। ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये थर्ड पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं 4 कार्ड निकालते हैं फैमिली में से, ओके। ये स्पेशली उनके लिए होती है जो लोग मैरिड होते हैं। स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, डोमिनेंट फीमेल जो है वो स्ट्रगल फेस कर रही हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पे आ गई है, मतलब घर का सारा काम मान लो वो खुद कर रही हैं और उनको लग रहा है कहाँ फंस गई। सॉरी ठीक है, समझ गए। मुझे कई बार ना खुद पे हंसी आती है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना। मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं बड़बोली। ठीक है, रिकवरी चाहती हैं वो, ओके। यहाँ पर है रिकवरी चाहना, दोनों ही कार्ड रिकवरी बता रहे हैं और वो आपको समझ पा रही है कि आपने कितना कुछ हैंडल कर रखा था। चलो डोमिनेंट मेल की एनर्जी देखते हैं, अब हंसना मत आप सब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यार। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि वो ट्रू सेल्फ नज़र नहीं आने दे रहे हैं, वो अपनी ईगो को आगे आने दे रहे हैं। अपनी गलतियां ना किसी को भी मतलब रियलाइज नहीं होती हैं कि हम भी गलत है ना, वो मैं क्यों गलत हूँ, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी बात सुनी जाए, ये एनर्जी में है।
ठीक है, ट्रेडिशनली ही वो चाहते हैं हर चीज़, वो चाहते हैं मैं ही वाइस हूँ, बस मेरे ही अकॉर्डिंग बातें चले, ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। स्पाउस की एनर्जी में स्पाउस भाई परेशान है, जो कि शायद मैंने आपको कार्ड्स में बताया कि उन्होंने बोला है वी आर डैमेजिंग, है ना, वी आर बोथ हर्टिंग विद दिस। देखो वो डेफिनेटली चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, येस वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके। और अगर यहाँ बेबी है तो वो उसको बहुत याद करते हैं। एंड आउटकम में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला ना अभी राइट नाउ में कुछ आउटकम नज़र नहीं आ रहा, मैंने बोला था ना राइट नाउ में आउटकम मुझे भी नहीं नज़र आया था राइट नाउ में, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ कहा था कि वो अपने काम करियर में या आपके साथ आकर रिजेक्शन में वो थोड़ा सा डर रहे हैं। तो डेफिनेटली राइट नाउ की एनर्जी में तो दिख ही रहा है कि वो अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये इसलिए अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है, ये बात आपकी शुरू से आ रही है और यहाँ पर भी आ गई है। अब हम एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करती हैं कि आपको किस एनर्जी में रहना है। पेशेंस की एनर्जी में रहो यार, मैं वैसे ही बता देती हूँ और तुम्हारे सामने कार्ड आ गए। बताओ, अब तुम बताओ यूनिवर्स आपको क्या कह रही है। देखो आप दोनों कार्ड देख के बता दो आपको यूनिवर्स क्या कह रही है कि पेशेंस रखो और अपने अंदर स्ट्रेंथ रखो, वो करेज रखो कि आप दुनिया को फेस कर पाओ, वो करेज रखो कि आप अपने आप खुद संभाल पाओ अपने। देखो इस दुनिया में आप अकेले आए हो और इस दुनिया से आप अकेले जाओगे, कोई साथ में लेटने नहीं आएगा कि चल भैया मुझे भी ले चल, कोई नहीं आएगा। अपना ध्यान रखो, बस इतनी ही छोटी सी बात का ध्यान रखना है, ये यूनिवर्स आप कह रही हैं। बाकी सब कुछ टाइम पे ही होगा, धक्के मार लो आपने जितने धक्के मारने। मैं कई बार बोलती हूँ कि आप जो मर्जी कर लो, जो समय होगा तभी होगा। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैंने अगर ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।